एक गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग जंगल में जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि जंगल में नयनतारा नाम की एक आत्मा रहती थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। नयनतारा लोगों को अपनी आंखों से सम्मोहित कर लेती थी और उनको जंगल के जानवरों का निवाला बना देती थी। इसीलिए गांव वाले अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं निकलते थे। आए दिन कोई न कोई नयनतारा का शिकार बनता रहता था। एक दिन उस गांव में हरीश नाम का व्यक्ति आया। वह अपनी बहन को ढूंढ रहा था। उसकी बहन आखिरी बार उसी गांव की ओर गई थी। कई दिनों तक उसकी बहन का पता नहीं चला। हरीश ने गांव वालों को अपनी बहन के बारे में बताया। गांव वाले समझ गए कि ये काम नयनतारा का ही है। उसी ने हरीश की बहन को सम्मोहित करके जानवरों का शिकार बना दिया होगा। गांव वालों ने हरीश को नयनतारा के बारे में बताया। गांव वालों की बातें सुनकर हरीश रोने लगा। तभी गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि बहुत समय पहले एक राजा इस गांव के लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। राजा जब भी शिकार करने जाता, वहां अपने साथ गांव के एक व्यक्ति को लेकर जाता और पेड़ से बंधवा देता। राजा छिपकर शेर का इंतजार करता। जब शेर व्यक्ति के पास आता तो राजा को बहुत आनंद आता। अंत में शेर उस आदमी को मारकर खा जाता। ये सब काफी समय तक चलता रहा। गांव वाले रोते बिलखते रहते, पर राजा अपने शौक और घमंड के कारण किसी की नहीं सुनता था। गांव वाले राजा से तंग आ चुके थे। राजा की बेटी भी थी, जिसका नाम नयनतारा था। वह केवल 16 साल की ही थी और अपने पिता के कर्मों से अनजान थी। एक शाम जब नयनतारा अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली और घूमते घूमते जंगल में जा पहुंची, अचानक से उनके सामने एक शेर आ गया। नयनतारा की सहेलियां तो भाग निकली, पर नयनतारा को शेर ने पकड़ लिया। नयनतारा की सहेलियों ने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वाले जंगल में गए, पर किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। नयनतारा चिल्लाती रही, मुझे बचा लो। पर गांव वाले राजा के कर्मों को कोसने लगे और कहने लगे कि राजा के कर्मों का फल उसकी बेटी भोग रही है। और देखते ही देखते शेर नयनतारा को घसीटते हुए जंगल में दूसरी तरफ ले गया और नयनतारा मारी गई। बेटी के गम में राजा भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तभी से नयनतारा की आत्मा उस जंगल में भटकाने लगी। हरीश ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह बोला कि मैं आज रात जंगल में जाऊंगा। गांव वालों के बहुत मना करने के बाद भी हरीश नहीं माना। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जाना चाहते हो तो जाओ, पर नयनतारा की आंखों में मत देखना। रात हुई और हरीश जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद एक डरावनी आवाज आई। हरीश समझ गया कि नयनतारा की आत्मा उसके आसपास ही है। हरीश ने कहा, नयनतारा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकती हो। तुम गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नयनतारा ने डरावनी आवाज में कहा, जब मैं मुसीबत में थी तब मुझे इन गांव वालों ने नहीं बचाया। मैं इन लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन सभी मुझे मरता हुआ देखते रहे। तभी हरीश ने बिना नयनतारा की आंखों में देखे उसके पिता के जुल्मों के बारे में बताया। नयनतारा सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। गांव वाले भी वहां पहुंच गए और नयनतारा से विनती की कि अब ये सिलसिला यहीं खत्म कर दिया जाए। सच्चाई जानकर नयनतारा एक अच्छी आत्मा में बदल गई। उसे अब किसी बात का क्रोध नहीं था। उसके बाद नयनतारा की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो गई और सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे।